स्टूडेंट्स, ये देखिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछे जा रहे हैं उसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी एक केमिकल टेस्ट में डिस्टिंक्शन के लिए क्वेश्चन आता है कि दो कंपाउंड दिए जाएंगे, उनमें आपको किस तरह से डिस्टिंक्शन करना है। और यहाँ पे हम एक आपको टेक्निक बताएंगे जिसके थ्रू आप बहुत सारे टेस्ट को इजी वे में कर पाएंगे। क्वेश्चन किस तरह से आता है, जैसे कि लिखा हुआ है डिस्टिंग्विश between the following pairs of organic compound by giving a chemical test। यहाँ पे हमको एक केमिकल टेस्ट देना होगा, केमिकल टेस्ट, और नीचे उसके बाद क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं बोर्ड में। तो इसमें जैसे पहला पार्ट दिया गया मेथेनॉल एंड एथेनॉल, यानी कि हमें मेथेनॉल और एथेनॉल को एक केमिकल टेस्ट के थ्रू डिस्टिंग्विश करना है। ऐसा टेस्ट हमको यूटिलाइज करना है जिसमें कि एक कंपाउंड उसमें उस टेस्ट को प्रॉपर दे, जिससे हमें कोई कलर या कोई आइडेंटिफिकेशन हो कि ये कंपाउंड है, और दूसरा वाला वो टेस्ट को प्रॉपरली ना दे। तो हम यहाँ पे आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएंगे जिसके थ्रू हम कई कई क्वेश्चंस इजी वे में सॉल्व कर पाए। यहाँ पे अभी 2 क्वेश्चन तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, और उसके बाद आगे इसमें और भी क्वेश्चंस आएंगे। तो देखिए पहला जो जैसे लिखा है मेथेनॉल एंड एथेनॉल में हमें डिस्टिंक्शन करना है। मेथेनॉल का दूसरा नाम फॉर्मल्डिहाइड है। अगर हम फर्स्ट का आंसर लिखते हैं फॉर्मल्डिहाइड, या हम इसको मेथेनॉल कहेंगे, मेथेनॉल, और इसका फार्मूला HCHO होगा। और दूसरा वाला जो कंपाउंड है जिसे हम एथेनॉल बोल रहे हैं उसको हम एसेटल्डिहाइड बोल सकते हैं, एसेटल्डिहाइड, और इसका फार्मूला CH3CHO। दोनों ही एल्डिहाइड ग्रुप के कंपाउंड्स हैं। एक फर्स्ट मेंबर एल्डिहाइड का है, दूसरा सेकंड मेंबर है। तो पहले तो हमको ये पता करना है क्या कि दोनों एल्डिहाइड ग्रुप के ही मेंबर हैं। यस, दोनों एल्डिहाइड ग्रुप के हैं। तो अब हम इसको, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो एल्डिहाइड के लिए ही एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि टॉलेंट टेस्ट है। अगर हम टॉलेंट टेस्ट का यूज करेंगे तो चूंकि दोनों ही एल्डिहाइड हैं, तो ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है, दोनों टॉलेंट टेस्ट देंगे, यानी हम डिस्टिंक्शन नहीं कर पाएंगे। दैट्स मीन हम यहाँ पे टॉलेंट टेस्ट के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और टॉलेंट टेस्ट होता क्या है कि अगर हम कोई भी एल्डिहाइड हो, चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एलिफैटिक एल्डिहाइड हो, उसमें हम टॉलेंस रीजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, टॉलेंस रीजेंट का क्या नेम है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, या टॉलेंस रीजेंट कह सकते हैं। अगर हम टॉलेंस रीजेंट किसी भी एल्डिहाइड में ऐड करते हैं और थोड़ा सा हीट करते हैं, तो प्रैक्टिकली अगर हम देखते हैं तो हमें कभी सिल्वर कलर का सरफेस पे टेस्ट ट्यूब के मिलता है, या कभी कभी सिल्वर इतनी जल्दी ऑब्जर्व नहीं कर पाते स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे हमको पूरा ब्लैक हो जाता है। ब्लैक कलर को भी हम उसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं प्रेजेंट है तो फिर वो ब्लैक या सिल्वर प्रेसिपिटेट या सिल्वर मिरर नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं, हमको दोनों ही कंपाउंड एल्डिहाइड फैमिली के दिए गए हैं। तो अगर दोनों एल्डिहाइड के दिए गए हैं तो ये टेस्ट हमारा यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। अब हम दूसरे टेस्ट की बात करते हैं। अगर हम फेलिंग टेस्ट की बात करें तो फेलिंग टेस्ट जो हमारा होता है, जिसमें हम अगर एल्डिहाइड के लिए वो भी एप्लीकेबल होता है, वो सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड के केस में होता है। पहला टेस्ट हमने आपको टॉलेन बताया जो सारे एल्डिहाइड्स देते हैं, और दूसरा टेस्ट हम आपको बता रहे हैं फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट जो होता है आपका, वो ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड देते हैं, यानी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देंगे वो टेस्ट। बेंजीन वाले कंपाउंड जिसमें एरोमेटिक रिंग में एल्डिहाइड ग्रुप लगा होगा, वो उस टेस्ट को नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई एलिफैटिक एल्डिहाइड नहीं दिया गया है क्वेश्चन में,
फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मेथेनॉल एथेनॉल दिया गया है जिसमें फॉर्मल्डिहाइड और एसेटल्डिहाइड है, दोनों ही एलिफैटिक एल्डिहाइड हैं, दोनों में बेंजीन रिंग नहीं प्रेजेंट है। इस वजह से यहाँ पे हम पेयरिंग टेस्ट का भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अब हमारा जो थर्ड टेस्ट है उसके बारे में आपको बता दें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट है, थर्ड वन जो है, जिसे हम बोलते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट, ये टेस्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड ये टेस्ट देते हैं और इसकी स्पेशलिटी है कि ये एल्डिहाइड भी देता है, कुछ एल्डिहाइड आइडोफॉर्म देते हैं, कुछ कीटोन्स देते हैं और कुछ अल्कोहल्स भी ये टेस्ट देते हैं। पहले तो ये पता करें कि कौन से एल्डिहाइड या कौन से कीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो आपको बता दें कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस तरह का ग्रुप होगा। अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड इस तरह से होना चाहिए। अगर ये जो बॉन्ड ओपन है, जो एक कार्बोनिल ग्रुप से कार्बन से बॉन्ड ओपन हो रहा है जिसमें अभी मैंने कुछ भी अटैच नहीं किया है, इस पे हमारा CH3 अटैच है, तो ये हमारा ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है CH3CO ग्रुप में, जिसे हम मेथाइल कार्बोनिल ग्रुप बोलते। एक मेथाइल हो गया और ये CO ग्रुप को कार्बोनिल, दैट्स मीन मेथाइल कार्बोनिल। वो एल्डिहाइड जिसमें मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर कीटोन की बात करें, कीटोन में भी अगर यहाँ पे 2 बॉन्ड्स ओपन है, दोनों में से किसी भी बॉन्ड पे एक पे भी CH3 अगर आ जाता है, चाहे नीचे वाले बॉन्ड पे आ जाए या इस साइड वाले बॉन्ड पे आ जाए, तो जिस साइड से भी आ जाएगा तो उसमें भी मिथाइल कार्बोनिल यानी CH3CO ग्रुप आ जाएगा और वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, अगर हम देखें CH3CHO, जिसका स्ट्रक्चर ये बनेगा, जिसे हम एसेटल्डिहाइड बोलते हैं, इसमें मेथाइल कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। और दूसरा वाला जो एल्डिहाइड हमने लिया मेथेनॉल, जिसे बोलेंगे C डबल बॉन्ड O, इसमें दोनों बॉन्ड पे H होंगे, इसमें मेथाइल कार्बोनिल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है। मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप नहीं प्रेजेंट होने की वजह से HCHO, दैट्स मीन मेथेनॉल जो है या फॉर्मल्डिहाइड, वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं करेगा। एसेटल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट करेगा और फॉर्मल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं करेगा। अब आइडोफॉर्म टेस्ट में होता क्या है, क्या करना पड़ता है और क्या ऑब्जर्व हम करते हैं, ये हमको लिखना कैसे है आंसर को, ये यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि हमने जस्टिफाई कर लिया कि एसेटल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट करेगा, फॉर्मल्डिहाइड नहीं करेगा, तो हमको आंसर ऐसे लिखना है एथेनॉल, क्योंकि क्वेश्चन में एथेनॉल दिया गया है। एथेनॉल गिव येलो प्रेसिपिटेट, ये आइडोफॉर्म में जो रिएक्शन होती है आयोडीन के साथ में, येलो प्रेसिपिटेट विद आयोडीन एंड NaOH ऑन हीटिंग, यानी कि एथेनॉल जो है जब आयोडीन डिजोल्व करके उसमें NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाएंगे और हल्का हीट करेंगे तो हमको एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। जो येलो प्रेसिपिटेट, ये आइडोफॉर्म एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका फार्मूला CHI3 होगा, उसका होता है, और फॉर्मल्डिहाइड में नहीं होगा तो हम बीचों बीच में बर्ट लिखेंगे, तो फिर लाइन चेंज करके फिर से लिखेंगे मेथेनॉल does not give this test, methanol does not give this test। तो स्टूडेंट सारे टेस्ट हमको इसी स्टाइल में करने होंगे,
पहले तो हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हमें कौन सा टेस्ट यूटिलाइज करना है, फिर उसमें से जो कंपाउंड हमको वो टेस्ट दे रहा है उसको ऊपर और बीचों बीच लाइन में बट लिखेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के आपको नंबर के लिए इतना ही लिखना है जितना इस आप सामने अभी देख पा रहे हैं। इसके अलावा आपको अननेसेसरी कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिएक्शन लिखेंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिखते हैं तो आपका मार्क्स नहीं जाएगा। इस पे आपको फुल मार्क्स A1 मार्क्स का है और आपको मिलेगा। अब हम दूसरा वाला टेस्ट आपको बताते हैं। दूसरा टेस्ट था आपका, क्वेश्चन था मैथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड। जो आप देख पा रहे हैं ये दूसरा टेस्ट है। फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले तो हमें ये पता चले कि हमारे ये दोनों ही एल्डिहाइड हैं, दोनों टॉलेंट टेस्ट देंगे। फर्स्ट कंडीशन है ये, दोनों एल्डिहाइड टॉलेंट टेस्ट देंगे। फॉर्मल्डिहाइड भी टॉलेंट टेस्ट देगा और बेंजल्डिहाइड भी टॉलेंट टेस्ट देगा। लेकिन यहाँ पे जो फेलिंग टेस्ट है हमारा, फेलिंग टेस्ट सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड देते हैं। फॉर्मल्डिहाइड हमारा एलिफैटिक है और बेंजल्डिहाइड हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो बेंजल्डिहाइड को ये टेस्ट नहीं देना है, यानी हम फेलिंग टेस्ट के थ्रू इसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब हम फेलिंग टेस्ट करने के लिए, फेलिंग टेस्ट में करना क्या होता है, दो सॉल्यूशंस होते हैं जिन्हें हम फेलिंग ए और फेलिंग बी के नाम से जानते हैं। फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। अगर आप दोनों के नेम नहीं मेंशन करते हैं, सिर्फ फेलिंग सॉल्यूशन या फेलिंग मिक्सचर बोलते हैं, तो भी आप करेक्ट आंसर होगा। इनके नेम अगर आपको नहीं भी पता है, वैसे तो फेलिंग एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है और फेलिंग भी पोटेशियम टर्शियरेट सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे अगर हम आपको नाम भी नहीं पता है तो कोई इशू नहीं है, आप फेलिंग मिक्सचर या फेलिंग सॉल्यूशन कह सकते हैं। जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं वो ये टेस्ट नहीं देते। एलिफैटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कुछ मिनट तक हीट करने पे, इमीडिएट टेस्ट इसका टेस्ट नहीं आता, ज़्यादा हीट करना पड़ता है, 2-3 मिनट तक स्ट्रॉन्ग हीटिंग करनी पड़ती है, तब ये टेस्ट प्रैक्टिकली आता है और रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है क्यूप्रस ऑक्साइड का। तो अगर हम टेस्ट इसमें से आप जैसा देख पा रहे हैं कि फॉर्मल्डिहाइड जो है आपका वो एलिफैटिक एल्डिहाइड है और बेंजल्डिहाइड आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है। तो बेंजल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देगा, फॉर्मल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देगा। तो पहले हमें आंसर लिखने के लिए फॉर्मल्डिहाइड को यूज करना होगा। तो आंसर किस तरह से लिखेंगे देखिए, फॉर्मल्डिहाइड गिव रेड प्रेसिपिटेट, ये ब्रिक रेड होता है, ब्रिक रेड कलर का रेड प्रेसिपिटेट विद फेलिंग मिक्सचर, फेलिंग मिक्सचर ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। और हम इसमें बीचों बीच में लिखेंगे बट बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड does not give this test। ये तो इस टेस्ट के बारे में आपको बता रहे थे, लेकिन अगर यहीं पे क्वेश्चन वो पूछ लेता है कि बेंजल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट क्यों नहीं देता है, तो रीजन आपको देना पड़ेगा कि जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंपेरेटिवली टॉलेंस रीजेंट के कंपैरिजन में। तो टॉलेंस तो दे देता है बेंजल्डिहाइड, टॉलेंस रीजेंट के साथ में सिल्वर मिरर बना देता है बेंजल्डिहाइड, लेकिन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं दे पाता है। स्टूडेंट्स अभी और भी टेस्ट आपके बाकी हैं, कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। और इसके बाद जो आपके सामने नेक्स्ट आ रहा है
वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए आपका नेक्स्ट टेस्ट है एथेनॉल एंड बेंजोफेनोन। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप पहले तो दोनों के स्ट्रक्चर्स बना लें। एथेनॉल CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये एसेटल्डिहाइड है। एंड बेंजोफेनोन बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड बेंजीन रिंग। इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन इसमें कार्बोनिल ग्रुप से CH3 भी जुड़ा हुआ है। इसका मीनिंग है कि ये जो है मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप है, और यहाँ पे देखिए ये वाले कंपाउंड में बेंजोफेनोन में इस बॉन्ड पे भी बेंजीन रिंग जुड़ा है और इधर भी बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें CH3 ग्रुप नहीं है, मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स दो टेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हम टॉलेंट टेस्ट भी कर सकते हैं। ये टॉलेंट टेस्ट देगा क्योंकि एल्डिहाइड है, ये टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा। टॉलेंट टेस्ट से भी आप इसको चाहें आंसर लिख सकते हैं। दूसरा, अगर आपका फेलिंग यूज करना चाहते हैं, फेलिंग सोल्यूशन, तो ये फेलिंग भी टेस्ट देगा। एसेटल्डिहाइड फेलिंग भी ये देगा और ये वाला फेलिंग भी नहीं देगा। तीसरा टेस्ट ये आइडोफॉर्म, क्योंकि इसमें मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, और इसमें मिथाइल कार्बोनिल नहीं है तो ये मिथाइल कार्बोनिल की वजह से आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। एसेटल्डिहाइड तीनों टेस्ट दे रहा है, यहाँ पे आइडोफॉर्म भी दे रहा है, तो आप इसमें से कोई भी टेस्ट लिख सकते हैं और तीनों में से कोई भी आपका एक यूटिलाइज कर सकते हैं, जो सा आपको इजी लगे। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि which will give आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट इनमें से कौन देगा? ऑप्शन है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेथेनॉल, ऑप्शन बी मैथेनॉल, ऑप्शन सी एथेनॉल एंड ऑप्शन डी प्रोपेनॉल। स्टूडेंट इस टेस्ट को ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर कहीं पे डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं आप। और स्टूडेंट्स बाकी और भी टेस्ट हैं वो अगली वीडियो में हम आपको ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे।